फ्रेंड्स, आई एम रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन बैंक आया था, ज्योग्राफी क्वेश्चन बैंक, उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ढूंढना होता है और सेंटेंस को फिर से कंप्लीट करना है। ठीक है, ऑप्शन में जो लिखा है वो आंसर लिखना और ऑप्शन नंबर लिख के पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। यहाँ पे पूरा बोला हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था अमेजॉन बेसिन इज मेनली डैश। तो ए कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रॉट्स, फिल्ड बाय स्वैम्प्स, कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट और फर्टाइल। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। सेकेंड है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल फॉर फील्ड विजिट। तो इसमें से कौन सा फील्ड विजिट के लिए यूज़ नहीं होता? तो नोटबुक, कैमरा, मैप, रैंगिंग रॉड। तो ये सब फील्ड विजिट के लिए यूज़ होते हैं, रैंगिंग रॉड ये यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट है द इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन डैश ऑक्यूपेशन। तो इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील कौन से ऑक्यूपेशन पे डिपेंड होता है, ये क्वेश्चन है। तो क्वाटरनरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी। इसका प्रॉपर आंसर है टर्शियरी। नेक्स्ट है इन द नॉर्थ मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया डैश फॉरेस्ट आर फाउंड। तो इंडिया के सबसे नॉर्थ मोस्ट रीजन में उसमें कौन से टाइप के फॉरेस्ट फाउंड होते हैं? तो थॉर्नी है, डेसिडियस है, हिमालयन है और एवरग्रीन है। चार ऑप्शंस दिए हो, उसमें से करेक्ट आंसर है हिमालयन। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राज़ील इज फेमस फॉर डैश डांस। ब्राज़ील कौन से डांस के लिए फेमस है? फर्स्ट ऑप्शन है सांबा, बिहू, भांगड़ा, भरतनाट्यम। ठीक है, तो इसका प्रॉपर आंसर है सांबा। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, इंडिया रैंक्स डैश इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया का रैंक कौन सा है पॉपुलेशन में पूरे वर्ल्ड में? ठीक है, तो ऑप्शन है फर्स्ट, फिफ्थ, सेवेंथ, सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी, इंडिया रैंक सेकेंड। ठीक है, Amazon is a river. Amazon is a large river in the world. Near its mouth dash. ठीक है, near its mouth dash. Deltaic regions are found. No deltas are found. Deposition of sediments occur. Fishing is done. तो इसका प्रॉपर आंसर है no deltas are found. नेक्स्ट है इन इंडिया स्पेर्स नेटवर्क ऑफ रेलवे इज फाउंड इन डैश। इंडिया में स्पार्स मतलब सबसे कम। ठीक है, रेलवे का सबसे कम नेटवर्क कौन से स्टेट में प्रोड्यूस है या कौन से स्टेट में है? उसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। तो प्रॉपर आंसर है राजस्थान। ठीक है, वो डेजर्ट एरिया, इसके लिए उसमें जो रेलवे नेटवर्क है वो बहुत ही कम है। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, दिस टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर द बॉर्डर विथ ब्राज़ील। ये दो कंट्रीज ऐसे कौन से दो कंट्रीज है जो साउथ अमेरिका के साथ, दिस टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर द बॉर्डर विद ब्राज़ील। ऐसे कौन से दो कंट्री है साउथ अमेरिका में जो अपने बॉर्डर्स ब्राज़ील के साथ शेयर नहीं करते? तो ऑप्शन है चाइल इक्वेडर, अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, फ्रेंच गुयाना और है सूरीनाम, यूरुग्वे। तो इसका प्रॉपर आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइल इक्वेडर। ये दो ऐसे कंट्रीज है जो अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते। ठीक है, बोथ द कंट्रीज हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे बोथ का मतलब है, क्योंकि हम लोग ने पूरे ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक में देखा इंडिया और ब्राज़ील के बीच में ही कंपैरिजन हो रहा है, करेक्ट। तो इसके लिए बोथ का मतलब यहाँ पे इंडिया और ब्राज़ील। ठीक है, तो इंडिया और ब्राज़ील दोनों में कौन से टाइप का गवर्नमेंट है? तो कौन से टाइप का गवर्नमेंट है? रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज डैश। इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? लक्षद्वीप, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट बेलार। ठीक है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का इंदिरा पॉइंट। रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील आर नोन एज डैश। ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट का नाम क्या है वो पूछा गया है। मेडिटेरियन फॉरेस्ट ऑप्शन नंबर ए, बी लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड कॉफी पॉट, रोको। ठीक है, तो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील आर ऑल्सो नोन एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है द इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया इज ऑफ डैश टाइप। इंडिया और ब्राज़ील में जो इकोनॉमी है वो कौन से टाइप की है? तो बैकवर्ड, हाईली डेवलप्ड, डेवलपिंग, डेवलप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, डेवलपिंग। इंडिया और ब्राज़ील का इकोनॉमी डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग में है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ फीमेल्स डैश मेल्स इन अ रीजन इज नोन एज सेक्स रेशियो। तो यहाँ पे सेक्स रेशियो का डेफिनेशन जैसा पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स में, नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स इन अ रीजन इज नोन एज अ सेक्स रेशियो। ऑप्शन थे परसेंट, पर लाख, पर थाउजेंड, पर मिलियन। तो प्रॉपर आंसर है पर थाउजेंड। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज ऑक्यूपाइड बाय डैश। मैक्सिमम पार्ट, ब्राज़ील का मैक्सिमम पार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ऑक्यूपाई कौन करता है? हाईलैंड, प्लेन, माउंटेन, डिसेक्टेड हिल्स। तो यहाँ पे प्रॉपर आंसर होगा हाईलैंड। लाइक इंडिया ब्राज़ील ऑल्सो हैज़ डैश।
इंडिया की तरह ब्राज़ील के पास भी ऐसी चीज़, कोई कॉमन चीज़ है, इंडिया और ब्राज़ील दोनों में कोई ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, वो क्या है? ह्यूज माउंटेन्स, एंशियंट प्लेट्यूज, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, स्नो कवर्ड माउंटेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन बी, एंशियंट प्लेट्यूज। Amazon basin is mainly dash. Amazon basin is mainly dash. A drought prone, swampy, unfavorable for human settlements, fertile. ठीक है, तो यहाँ पे unfavorable for human settlements ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि Amazon basin में human settle नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 18, लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी आर डैश। लक्षद्वीप आइलैंड जो है अरेबियन सी में, वो कौन से टाइप के आइलैंड है? फर्स्ट ऑप्शन नंबर डिसेक्टेड आइलैंड, कोरल आइलैंड, वॉल्केनिक आइलैंड, कॉन्टिनेंटल आइलैंड। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कोरल आइलैंड्स। एट द फुटहिल्स ऑफ अरावली डैश इज फाउंड। एट द फुटहिल्स ऑफ अरावली डैश इज फाउंड। बुंदेलखंड, मेवाड़, मालवा, डिकन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है मालवा प्लेट्यू। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फैक्टर। तो जो सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स है, वो कौन से मेजर फैक्टर को देख के लोग सेटल होते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस में? प्रॉक्सिमिटी टू कोस्ट, इन प्लेन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट। तो जहाँ पे पानी ज़्यादा अवेलेबल होगा या जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, वहीं पे लोग सेटल होंगे। ठीक है, क्योंकि पानी सबसे पहला रिक्वायर्ड नीड है, सबसे एसेंशियल नीड है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जहाँ पे मेजर होगा, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स फॉर्म होगा। वेयर डू यू फाइंड डिस्पर्स सेटलमेंट्स इन इंडिया? तो डिस्पर्स मतलब कम लोग, कहाँ पे कम सेटलमेंट्स है? नियर द रिवर्स। नियर द रिवर्स में लगभग बहुत सारे लोग रहते हैं, ट्रांसपोर्ट रूट्स के पास भी रहते हैं, बट हिली एरियाज़ के पास बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, हिली एरियाज। 22 क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन नर्मदा वैली बिकॉज ऑफ डैश। कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन नर्मदा वैली बिकॉज ऑफ डैश। ये जो नर्मदा वैली में कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट्स है, वो क्यों होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अ फॉरेस्ट लैंड, बी, कल्टिवेबल लैंड, सी, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, और डी, इंडस्ट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कल्टिवेबल लैंड। इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील दैट टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लिएटेड। ठीक है, लीस्ट अर्बनाइजेशन स्टेट इन ब्राज़ील इज डैश। सबसे कम अर्बनाइज स्टेट, सबसे कम जो डेवलप्ड स्टेट ब्राज़ील में कौन सा है? वो है पारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप। यहाँ पे प्रॉपर करेक्ट ग्रुप ढूंढना है और लिखना है। तो फर्स्ट है द ऑर्डर ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट्स इन ब्राज़ील वाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट जाने के टाइम ब्राज़ील में कौन सा ऑर्डर है फिजियोग्राफिक यूनिट्स के, उसको प्रॉपरली बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पाराना रिवर बेसिन, गुयाना आइलैंड्स, ब्राज़ीलियन आइलैंड्स। ये करेक्ट, ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट ग्रुप देखो, पहले गुयाना आइलैंड्स आता है, फिर अमेजॉन रिवर बेसिन, फिर ब्राज़ीलियन आइलैंड्स। तो ये तीन ऑप्शन दिए हुए। थर्ड ऑप्शन है कोस्टल प्लेन्स, अमेजॉन रिवर बेसिन, ब्राज़ीलियन आइलैंड। तो ये तीन ऑप्शन ऐसे दिए होंगे, उनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है जो प्रॉपर ग्रुप बता रहा होगा, जो क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपर ग्रुप बता रहा है, उसको प्रॉपर आंसर लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द रिवर्स ऑफ ब्राज़ील आर नॉर्थ फ्लोइंग। दिस रिवर्स ऑफ ब्राज़ील आर नॉर्थ फ्लोइंग। तो ये रिवर्स है जो नॉर्थ फ्लो करते हैं। तो पहला ऑप्शन है जुरिका, सिंगू, अरागुआ। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। ये सारे रिवर्स नॉर्थ फ्लो करते हैं ब्राज़ील में। सेकंड ऑप्शन है नेग्रो, ब्रांको, पारू। थर्ड ऑप्शन है जापुरा, जारुआ, पुरुष। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ प्लेट्यूज ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो जो इंडिया में प्लेट्यूज है, उसका ऑर्डर क्या है नॉर्थ टू साउथ के बीच में? तो फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटका, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड। सेकंड ऑप्शन है छोटा नागपुर, मालवा, मारवाड़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मारवाड़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर, मालवा और फिर मारवाड़। ये नॉर्थ टू साउथ है। फिर नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में कोरिलेशन है और उसका चेन कंप्लीट करना है। देखो ये जो ऑप्शन ए है, ये सारे क्वेश्चंस हैं और बी और सी के आंसर्स हम लोग को इसके साथ मैच करना है। जैसे कि इंडिया का प्रॉपर आंसर है न्यू दिल्ली। फिर न्यू दिल्ली क्या है? कैपिटल। तो इसको ऐसा लिखना, मैं लिख के बता देती हूँ, इंडिया, न्यू दिल्ली, फिर कैपिटल। मैंने एक लिख के बताया है ताकि समझ जाए कि इसको लिखना कैसे। ठीक है, ये ऐसा लिखना है, इंडिया, न्यू दिल्ली, कैपिटल। तो इंडिया का करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली और कैपिटल।
सांबा, सांबा क्या है? डांस टाइप। किसका डांस टाइप है? ब्राज़ील का। फिर नेक्स्ट है क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट एक पॉपुलर गेम है। किसका पॉपुलर गेम है? इंडिया का पॉपुलर गेम है। फिर नेक्स्ट पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड, पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ इंडिया। पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड क्या है? पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ इंडिया, सेंटर ऑफ इंडिया से पास करता है, और है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया के सेंटर से पास करता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ब्राज़ील के सेंटर से पास करता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन। इसका करेक्ट कोरिलेशन ढूंढना है और इसका चेन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शंस दिए हुए हैं, डायरेक्शंस में कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और फिर वो कंट्रीज़ को लेके कौन से ओशंस है। तो नॉर्थ में फ्रेंच गुयाना है, नॉर्थ में कौन सा है? फ्रेंच गुयाना। ये ब्राज़ील की बात कर दिया गया है, ठीक है। नॉर्थ में फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच गुयाना के बाजू में कौन सा ओशन है? नॉर्थ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक ये फ्रेंच गुयाना के बाजू में एक ओशन है, ठीक है। उसके साथ या उसके आसपास ये ओशन है। ईस्ट में है बांग्लादेश। बांग्लादेश के पास कौन सा ओशन है? बे ऑफ बंगाल। थर्ड साउथ के पास है श्रीलंका। सबसे नीचे देखो, इंडिया के मैप में अगर नीचे देखोगे तो श्रीलंका मिलेगा। तो श्रीलंका के पास कौन सा ओशन है? श्रीलंका के पास नीचे इंडियन ओशन है, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन है। फिर वेस्ट में क्या है? वेस्ट में हम लोग के पाकिस्तान आता है। यहाँ पे इंडिया के बॉर्डर के बाद वेस्ट में पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के पास कौन सा सी है? अरेबियन सी, ठीक है। तो इसको ऐसा कोरिलेशन करके ऐसा लिखना है, इंडिया न्यू दिल्ली कैपिटल। ऑप्शन बी और सी से उसका प्रॉपर आंसर फाइंड करना है। थर्ड है कोस्टल, ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ट्रीज और कैरेक्टरिस्टिक। तो ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट में कौन से टाइप के ट्रीज मिलते हैं और वो ट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो ढूंढना है, ठीक है। तो कोस्टल फॉरेस्ट में ट्री का एग्जाम्पल दिया है सुंदरी। वो उस ट्री होते कैसे, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सॉफ्ट, ड्यूरेबल एंड ऑयली वुड, ठीक है। सॉफ्ट, ड्यूरेबल एंड ऑयली वुड। सेकेंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसका एग्जाम्पल है महागौनी। उसका सेकेंड, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? ब्रॉड एंड एवरग्रीन लीव्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? ब्रॉड एंड एवरग्रीन लीव्स। नेक्स्ट है डेसीडियस फॉरेस्ट में कैसे टाइप के ट्रीज मिलते हैं? डेसीडियस टाइप के फॉरेस्ट में देखो टीक, ये ट्री मिलता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ट्री शेड द लीव्स, ये ट्रीज अपने लीव्स शेड कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। थॉर्नी एंड श्रब फॉरेस्ट का एग्जाम्पल कौन सा ट्री है? खैर, ठीक है। इसके कैसे कैरेक्टरिस्टिक है? शॉर्ट लीव ट्री। ये ट्रीज जो थॉर्नी और श्रब फॉरेस्ट में मिलते हैं, इसके लीव्स जो है वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर। इसमें से ऑड फैक्टर ढूंढना है। फर्स्ट है फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राज़ील में कौन सा टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं? तो थॉर्नी एंड बुशी फॉरेस्ट मिलता है, एवरग्रीन भी मिलता है, डेसीडियस भी मिलता है, लेकिन हिमालयन फॉरेस्ट वहाँ पे नहीं है। तो ऑड फैक्टर क्या हो गया? हिमालयन फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया, मैंग्रोव फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट और थॉर्नी बुश टाइप वेजिटेशन और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें मिलती है, बट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट नहीं है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ब्राज़ील में मिलती है, क्योंकि देखो अगर मैप देखोगे तो प्रॉपर ब्राज़ील इक्वेटोरियल एरिया में होता है, ठीक है। ब्राज़ील कहाँ पे? इक्वेटोरियल एरिया में। तो इसके लिए ब्राज़ील में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिलता है, ना कि इंडिया में। वाइल्ड एनिमल ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील में कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं? तो एनाकोंडा, टैमरिन, लायन, रेड पांडा, ये तीनों चीज़ें होती है, बट रेड पांडा नहीं होता। विथ रेफरेंस टू द फ्लोरा ऑफ इंडिया, दियोदार, अंजन, बनियान, ऑर्चिड। तो ऑर्चिड इसका करेक्ट आंसर है। मेजर क्रॉप्स ऑफ ब्राज़ील में कौन कौन से मेजर क्रॉप्स है? कोको, कॉफ़ी, सोयाबीन, ये सारे क्रॉप्स मेजरली प्रोड्यूस होते हैं ब्राज़ील में, बट जवार ये इंडिया में प्रोड्यूस होता है। ब्राज़ील में मेजर क्रॉप नहीं है ये, ठीक है। ये मेजर क्रॉप नहीं है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती ब्राज़ील में जितनी कॉफ़ी, कोको, सोयाबीन की होती है। सिक्स्थ मेन पर्पस ऑफ फील्ड विजिट का मेन पर्पस क्या है? जियोग्राफिकल नॉलेज, हिस्टोरिकल, कल्चरल, ये सारे तो है, लेकिन एंटरटेनमेंट नहीं है। फील्ड विजिट एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता। सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, गुजरात में सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, राजस्थान में सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, तमिलनाडु में भी सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, बट बिहार में प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑड मैन आउट हो जाएगा, ठीक है। ऑड मैन आउट हो गया हम लोग का। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। एवरग्रीन फॉरेस्ट, हम लोग ने ये जो फर्स्ट या सेकेंड कोरिलेशन किया था, सेम इसके तरह ही है। देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन सा है? पाउ ब्राज़ील, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाउ ब्राज़ील। डेसीडियस फॉरेस्ट है तीक, कोस्टल फॉरेस्ट है सुंदरी, हिमालयन फॉरेस्ट है पाइन, और थॉर्नियन बुश टाइप वेजिटेशन ये क्या है? ये खेजड़ी, ठीक है।
ये सारे ऑप्शंस मैंने लिख रखा है। देखो, एवरग्रीन का 1, डेसीडियस का 2, कोस्टल का 3, हिमालयन का 4 और थॉर्नी का 5। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट मैच द फॉलोइंग हो गया। सेकंड पे तरफ देखो, सेकंड है मैनस। इसका आंसर है नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राजस्थान का है लो रेनफॉल रीजन। हाईलैंड्स ऑफ ब्राज़ील के हाईलैंड्स, इसका है एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड। हाईलैंड्स ऑफ ब्राज़ील में क्या मिलता है? एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड। हाईलैंड्स में एनिमल्स मिलते हैं जो ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ये है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में क्या है? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। मैच द फॉलोइंग का थर्ड क्वेश्चन, ट्रांस अमेजोनियन रूट, इसका करेक्ट आंसर है डी, इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट ऑफ ब्राज़ील। फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। फिर रियो दे जानेरो टूरिस्ट स्पॉट। ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर्स नहीं, यहाँ पे मैंने ऐसे लाइंस ड्रॉ करके बताया कि कौन सा आंसर किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैच द फॉलोइंग करना है, राइट और रॉन्ग लिखना है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। बोला है कि आंसर द फॉलोइंग, ये सारे क्वेश्चन को आंसर करो जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर, ये सारे जो स्टेटमेंट्स है इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। तो प्रिपरेशन फॉर फील्ड विजिट के प्रिपरेशन के लिए क्या है? विजिट टू अ प्लेस, पहले मैं ऑप्शंस पढ़ लेती हूँ। विजिट टू द प्लेस ऑफ फील्ड विजिट, सिलेक्शन ऑफ द प्लेस, रिपोर्ट राइटिंग, प्रिपरेशन फॉर फील्ड विजिट। तो ये सारी चीज़ों को अरेंज करना है कि सबसे पहला ऑर्डर कौन सा होगा, सबसे पहला काम क्या करोगे, फिर उसके नीचे फिर लास्ट काम क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बी डी ए सी, मतलब पहला सिलेक्शन करना है, फिर प्रिपरेशन करना है फील्ड विजिट के लिए, फिर विजिट करना है प्लेस को, और फिर रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। देखो, सेकंड ऑप्शन अगर आप लोग देखोगे CABD, तो सी, पहले रिपोर्ट राइटिंग नहीं कर सकते हो। पहले रिपोर्ट राइटिंग किसका करोगे? अगर आपने फील्ड विजिट गए, मतलब फील्ड को विजिट किया ही नहीं है, तो ये रॉन्ग है। पहला रिपोर्ट राइटिंग नहीं आएगा, पहला आएगा सिलेक्शन। पहले आप सिलेक्ट करोगे कि कौन से प्लेस में जाना है, कौन से पर्टिकुलर प्लेस में जाना है। फिर वो प्लेस में जाने के बाद उसका प्रिपरेशन करोगे कि क्या प्रिपेयर करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वो प्लेस पे जाके विजिट करोगे और फिर उसका रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे। थर्ड ऑप्शन में देखो डी पहले दिया है, प्रिपरेशन फॉर फील्ड विजिट। प्रिपरेशन फॉर फील्ड विजिट कैसे होगा? अगर आपने प्लेस सिलेक्ट ही नहीं किया, अगर प्लेस आपने सिलेक्ट ही नहीं किया तो कैसे करोगे प्रिपेयर? नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है ए, विजिट टू द प्लेस ऑफ फील्ड विजिट। तो सिलेक्शन, पहले सिलेक्शन करना है, फिर प्रिपरेशन, फिर विजिट टू द फील्ड विजिट। तो प्रॉपर आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर, इसमें से ऑड फैक्टर ढूंढना है। इंडियन ट्री, दियोदार, अंजन, बैनियान, ऑर्चिड। तो ऑर्चिड इसका करेक्ट आंसर है। ऑर्चिड इंडिया में इंडियन ट्री नहीं है। ठीक है, ये ब्राज़ीलियन ट्री है, ये ब्राज़ीलियन प्लांट है। दिस रिवर्स ऑफ ब्राज़ील आर नॉर्थ फ्लोइंग, ये हम लोग ने किया था। जुरुकी, जिंगू, अरेगुआ, यहाँ पे भी ऑप्शंस दिए हुए, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। वही क्वेश्चंस के ऑप्शन दिए हुए थे BC, लेकिन ए करेक्ट आंसर था। हम लोग ने ये पहले भी किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अरेंज द गिवन स्टेट्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे हाई किधर है? ठीक है, सबसे हाई किधर है, उसके हिसाब से इंडिया के स्टेट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहला आएगा उत्तर प्रदेश, सेकेंड मध्य प्रदेश, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ हिमाचल प्रदेश और फिफ्थ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सारी चीज़ों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, अरेंज द गिवन स्टेट्स ऑफ ब्राज़ील अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये इंडिया का था, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था। ये ब्राज़ील का है, इसको असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम पॉपुलेशन कौन से स्टेट में, उसके हिसाब से जाना है। तो पहले आएगा एमापा। आप लोग देख सकते हो जो पॉपुलेशन चैप्टर है उसमें जो वो जो पॉपुलेशन का डायग्राम, ब्राज़ील का मैप दिया हुआ, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पहला है, कौन सा सबसे डेंस है, कौन सा सबसे स्पेर्स पॉपुलेशन है, वो पता चल जाएगा। पहला एमापा है, सेकंड अमेजोनस है, थर्ड पेराना, फोर्थ साओ पोलो, फिफ्थ रियो दे जानेरो। रियो दे जानेरो में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है ब्राज़ील में। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन पॉपुलेशन इनटू फेवरेबल एंड अनफेवरेबल ग्रुप्स। तो मैंने यहाँ पे जो जो अंडरलाइन किया है वो सारे फेवरेबल ग्रुप से पॉपुलेशन को जो अफेक्ट करता है, मतलब जिस वजह से एक पर्टिकुलर जगह है यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ क्यों हो रहा है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, और यहाँ पे ये ऐसा जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा क्यों है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स इसमें जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा है।
ठीक है। तो मैंने फेवरेबल ग्रुप्स मतलब जिस रीज़न से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसको मैंने अंडरलाइन किया। देखो प्रॉक्सिमिटी टू द सी के पास होना, लैक ऑफ रोड्स ये एक अनफेवरेबल कंडीशन है। अगर रोड्स नहीं होंगे, ट्रैवलिंग प्रॉपर नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ट्रेड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लैक ऑफ रोड्स एक अनफेवरेबल है। टेम्परेट क्लाइमेट, क्लाइमेट टेम्परेट है। लैक ऑफ इंडस्ट्रीज ये भी हम लोग का क्या आ जाएगा, अनफेवरेबल ग्रुप में। न्यू सिटीज़ एंड टाउन्स, न्यू सिटीज़ एंड टाउन्स में सबको रहना पसंद है तो ये फेवरेबल आ जाएगा। ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट ये अनफेवरेबल। मिनरल्स, जहाँ पे मिनरल्स वगैरह होंगे तो वहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं, माइनिंग से बहुत सारे इंडस्ट्रीज स्टार्ट किया जा सकता है तो ये भी फेवरेबल है। सेमी एरिड क्लाइमेट, सेमी एरिड क्लाइमेट अगर रहेगा तो ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे नहीं होते तो इसके लिए क्या हो गया, अनफेवरेबल ग्रुप। लैंड फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे दिया हुआ तो देखो अगर एक लैंड, वो पर्टिकुलर लैंड फेवरेबल है मतलब एग्रीकल्चर किया जा सकता है, फर्टाइल लैंड है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इकट्ठा होंगे क्योंकि एग्रीकल्चर से ही खाना बनेगा, खाना मिलेगा, ठीक है। इसके लिए लैंड फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर एक फेवरेबल फैक्टर है पॉपुलेशन के लिए। फिर नेक्स्ट है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप शोज द कोस्टल पार्ट ऑफ ब्राज़ील करेक्टली। तो जो कोस्टल पार्ट है ब्राज़ील का वो कौन सा शेप प्रॉपर करेक्टली बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, ये जो ऐसा वाला है ये प्रॉपर शो कर रहा है ब्राज़ील का कोस्टल पार्ट। ब्राज़ील के ये पार्ट में कोस्टल नहीं है, ये पार्ट में भी कोस्टल एरिया नहीं है, ऊपर के पार्ट में भी कोस्टल एरिया नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 8, दे कंपेयर एंड क्लासीफाई द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द एरिया शोन इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ स्क्वायर इन ए एंड बी ईच। तो पॉपुलेशन ये जो चैप्टर था उसके एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है तो इसका आंसर मैं नहीं बता रही, ठीक है। पॉपुलेशन चैप्टर में उसका आंसर दिया हुआ है, आप लोग को वो चैप्टर में दिख जाएगा। देखो एक ऐसा डायग्राम और उसी के बेस पे क्वेश्चन, तो जिसने एक्सरसाइज सॉल्व किया उसको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में जो है वाटर ट्रांसपोर्ट इन रिवर गंगा एंड रिवर अमेजॉन, ठीक है। यहाँ पे एंड आएगा, ये एंड नहीं है, एंड है, एंड रिवर अमेजॉन। इसका ये टेक्सुअल आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैं नहीं बता रही। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इन ब्राज़ील एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। इंडिया का कम्युनिकेशन कैसा है और ब्राज़ील का कम्युनिकेशन कैसा है, ये भी टेक्सुअल है। नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ब्राज़ीलियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ब्राज़ील का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ये भी क्या है, ये भी टेक्सुअल है। फोर्थ क्वेश्चन, लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। इसका आंसर आप लोग को सेकेंड लेसन में मिल जाएगा। देखो पेज नंबर 10 और 11, सेकेंड चैप्टर पेज नंबर 10 और 11। देखो 11 में मैं ब्राज़ील का पहले बता देती हूँ फिर मैं इंडिया पे जाऊँगी। जो फोर्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील, ठीक है। ये जो मैंने फोर्थ क्वेश्चन रीड किया उसका आंसर देखो। पहले ब्राज़ील के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ब्राज़ील कहाँ पे लाई करता है, ब्राज़ील का लोकेशन क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और मोस्ट ऑफ इट्स लाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ये पहला डिफरेंशिएट लिखो ब्राज़ील के लिए, पहला डिफरेंशिएट का पहला पॉइंट, ठीक है। फिर सेकेंड, इट ऑल्सो लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कहाँ पे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी लाई करता है, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट सॉरी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इसका ही उल्टा लिखना है हम लोग को इंडिया के लिए। फर्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या था, देखो सम पार्ट ऑफ ब्राज़ील लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाइल मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसका आंसर देखो इंडिया के लिए ऐसा लिख सकते हो, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सॉरी इंडिया का ये फर्स्ट पॉइंट और ब्राज़ील का वो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इंडिया का क्या लिखोगे, इट इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ये इंडिया का सेकंड पॉइंट होगा। ब्राज़ील का सेकंड पॉइंट ऐसा होगा, इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये क्या हो जाएगा, ये लोकेशन हो गया, ठीक है। ये लोकेशन हो गया इंडिया ब्राज़ील के 2 पॉइंट्स में। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे जो भी लोकेशन है, कौन से डिग्री लैटिट्यूड कौन से डिग्री में है वो सब लिखना है। ब्राज़ील का लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है, ये सारी चीज़ें, लैटिट्यूड का 1 पॉइंट, लॉन्गिट्यूड का 1 पॉइंट। देखो इंडिया ब्राज़ील का लैटिट्यूड लिखो 5 डिग्री 15 नॉर्थ टू डैश डिग्री, ये जो भी लिखा होगा लिख लेना, ठीक है। ये लैटिट्यूड का हो जाएगा। इसके ही अपोजिट लिखना है इंडिया का। इंडिया का भी दिया हुआ है, देखो इंडिया का भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है। तो इसको 4 ऑप्शन 4 पॉइंट्स बना के लिखना था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडिया और ब्राज़ील के लोकेशन और बाउंड्रीज, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन ऐसा था। फिर देखो नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राज़ील। इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा था, ब्राज़ील का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा था, उसके बीच में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करके लिखना है, डिस्टिंग्विश करके, ठीक है। तो इसका आंसर भी सेकेंड चैप्टर में ही है। देखो ये जो पेज नंबर 12 है सेकेंड चैप्टर का 12 पेज नंबर,
यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन इंडिया और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन ब्राज़ील। तो ये दोनों को मिला के यहाँ पे इसके प्रॉपर अपोजिट लिखना है, इसका आंसर ढूंढना है और प्रॉपरली इसका अपोजिट लिखना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, देखो इसका फर्स्ट लाइन देखो, इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ये इंडिया कहाँ पे था, ब्रिटिश रूल में था, अंडर 1.5 सेंचुरी तक वो ब्रिटिश रूल में था। यहाँ पे देखो फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज ब्राज़ील वॉज अंडर पोर्टुगीज रूल। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया और ब्राज़ील के लिए ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया देखो, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर ऑफ 1947। इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिला, ये सेकंड पॉइंट होगा, तो ब्राज़ील को भी लिखना पड़ेगा। ब्राज़ील गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822। ठीक है, ब्राज़ील को कब मिला, 1822 को, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट हो जाएगा। फिर थर्ड क्या है, डिस्पाइट फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक 3 wars, famine situation in various parts and similar issues after independence, India is a major developing country in the world। तो इससे कनेक्टेड ऐसा कौन सा पॉइंट ब्राज़ील में है वो देखते देखो। फ्रॉम 1930 to 1985 फॉर मोर देन अ हाफ सेंचुरी इट वॉज अ पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। तो ये हम लोग को नहीं लिखना है क्योंकि ऐसा कुछ भी इंडिया में नहीं था, इंडिया में ये पॉइंट में ऐसा कुछ भी रिलेटेड नहीं था, तो हम लोग ये पॉइंट नहीं लिखेंगे। हम लोग देखो ये लिखेंगे, इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट 20th सेंचुरी, ब्राज़ील इज सीन एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एंड एज एन इम्पॉर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर। तो ये पॉइंट लिखना है हम लोग को, ये पॉइंट ब्राज़ील को कैसे देखा जाता है, कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। और इंडिया क्या है, इंडिया ने भी बहुत सारे इश्यूज फेस किए और फिर उसके वो एक डेवलपिंग कंट्री में से दिखता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए, मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए। फिर इंडिया इज़ कंसिडर टू बी अ ग्लोबल मार्केट, इंडिया को ग्लोबल मार्केट माना जाता है। देखो ब्राज़ील को भी ग्लोबल मार्केट माना जाता है क्या, ब्राज़ील का ऐसा कुछ बताया नहीं था, तो ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को ऐसा और 1-2 पॉइंट्स ऐड करना है, तो जैसे कि ऐसा बता सकते हो कि इंडिया का डांस कौन सा है, इंडिया का पॉपुलर डांस या तो पॉपुलर गेम कौन सा है, फिर ब्राज़ील का डिस्टिंग्विश में एक बता सकते हो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्टिंग्विश। क्वेश्चन नंबर 6, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील, ये भी टेक्सचुअल है। ठीक है, तो ये मैं नहीं बता रही। नेक्स्ट है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स और ब्राज़ीलियन प्लेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स और ब्राज़ीलियन प्लेन्स के बीच में डिस्टिंग्विश। तो जो डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स और ब्राज़ीलियन प्लेन्स, इसका आंसर पेज नंबर 16 और पेज नंबर 18 में दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 16 में आपको नॉर्थ इंडियन प्लेन्स मिल जाएगा और फिर पेज नंबर 18 में यहाँ पे ब्राज़ीलियन प्लेन्स मिलेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में ऐसे ही 4 पॉइंट्स ऐसे निकालने हैं, जैसे उसका लोकेशन क्या है, वो कितने किलोमीटर्स का है, ऐसा निकाल के कोई 4 पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील, ये भी टेक्सचुअल है, इसके लिए मैं ये नहीं करवा रही। देखो 8th क्वेश्चन, क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील। नेक्स्ट है वेजिटेशन इन इंडिया एंड वेजिटेशन इन ब्राज़ील, ये 5th चैप्टर में मिल जाएगा। 9th क्वेश्चन, तो ज्योग्राफी का जो 5th चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, उसमें पेज नंबर 132 पे है, सॉरी पेज नंबर 32 में, उसमें देखो ब्राज़ील का वेजिटेशन दिया है और नेक्स्ट पेज में ही इंडिया का भी वेजिटेशन दिया है। ब्राज़ील का वेजिटेशन दिया और फिर इंडिया का वेजिटेशन दिया। तो इंडिया का वेजिटेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और ब्राज़ील का वेजिटेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसके बेसिस पे आप लोग को 4 पॉइंट्स ढूंढने हैं। ठीक है, मैंने आंसर का लोकेशन बता दिया है, बहुत इजी है पॉइंट्स ढूंढना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो जैसे कि इन ब्राज़ील रेनफॉल वेराइज ड्यू टू फिजियोग्राफी। In most parts of the equatorial region, it rains throughout the year. As one moves from the equator, the number of rains days as well as the amount rainfall reduces. तो यहाँ पे क्या बताया था कि रेनफॉल वेराई करता है फिजियोग्राफी के वजह से। इंडिया में क्या बताया देखो, इन रीजन्स which receive more than 2000 millimeter of rainfall on an average along with the abundant sunlight, evergreen forests are found। तो यहाँ पे देखो वो पॉइंट को स्किप करो, यहाँ पे इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। इंडिया में कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन। अब देखते हैं कि ब्राज़ील में कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेयर इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे मतलब साल भर जहाँ पे बारिश होगी वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है ब्राज़ील में। इंडिया पे कहाँ देखो, इंडिया में वहाँ मिलता है जहाँ पे रेनफॉल 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, 2000 मिलीमीटर से जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, द लीव्स ऑफ द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर ब्रॉड एंड ग्रीन। तो यहाँ पे लीव्स के बारे में बताया, यहाँ पे क्या बताया देखो,
In region which receive heavy rainfalls only during a certain season, the density of vegetation reduces. Instead of forest, various types of grass, short shrubs, thorny vegetation, etc. are found. तो जब बहुत हाई रेनफॉल होता है प्रॉपर पर्टिकुलर सर्टन सीजन्स में, तब यहाँ पे कैसे टाइप के फॉरेस्ट, इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं फॉर्म होते, यहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं, ग्रासेस फॉर्म होते हैं. कैसे टाइप के, शॉर्ट स्ट्रब्स, थॉर्नी वेजिटेशन एक्सेट्रा, ऐसे टाइप की सारी चीज़ें फॉर्म होता है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताया है और फिर उसके लीव्स के बारे में बताया कि लीव्स कैसे होते हैं. द ट्रीज हैव हार्डवुड, हैवी एंड ड्यूरेबल वगैरह. ठीक है, ये सब बताया और उसका एग्जाम्पल दिया. फिर इन रीजन्स हैविंग रेनफॉल, यहाँ पे डेसीडियस फॉरेस्ट भी मिलता है. या तो एक पॉइंट में ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हो कि इंडिया में कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं. एवरग्रीन मिलता है, डेसीडियस मिलता है, थॉर्नी श्रब वेजिटेशन मिलता है और कहाँ कहाँ मिलते हैं और उसके नाम लिख सकते हो. ठीक है, ब्राज़ील में कौन कौन से वेजिटेशन मिलते हैं, थॉर्नी श्रब, ये कौन कौन से वेजिटेशन होते हैं और क्या बोलते हैं उसके नाम, कौन से ट्रीज़ मिलते हैं वो भी लिख सकते हो. ठीक है, ये ऐसा डिस्टिंग्विश लिखना है दोनों में. ब्राज़ील को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा ढूंढ के आपको ऐसा 4 पॉइंट्स बनाना है इंडिया और ब्राज़ील के बीच में. फिर नेक्स्ट है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया एंड ब्राज़ील. ये चैप्टर, ये भी टेक्सचुअल नहीं है, ये मैं बता दूंगी. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है इंडिया में और ब्राज़ील में, इसका एवरेज, इसका डिस्टिंग्विश लिखना. ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का आंसर है, पेज नंबर 43, पॉपुलेशन, ये चैप्टर में देखो दिया हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. यहाँ पे 2 ग्राफ दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे ये लोग ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे बताया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, दिस ग्राफ शो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील, डोंट दे. तो पहले पॉइंट में आपको लिखना है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता क्या है. सेकेंड पॉइंट में ये लिख लो कि इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, 68 ईयर्स ऑन एन एवरेज, और ब्राज़ील का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स. ठीक है, फिर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया वॉज अराउंड 41 years in 1960, but it has still continued to increase. It will continue to increase in future. तो यहाँ पे 1960 का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताया इंडिया में. ठीक है, तो 1960 का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था, 41 ईयर्स. तो आप इसके साथ कंपैरिजन करके ब्राज़ील का भी लिख सकते हो. देखो ब्राज़ील का कितना था, 54. ब्राज़ील का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 54 था, तो इंडिया का 41. आप ऐसा लिख सकते हो कि इंडिया में 1960 में 41 था, ब्राज़ील में 1960 में 54 था. अब लास्ट 2016 में ब्राज़ील का कहाँ पे हो गया, 75, और इंडिया का कहाँ पे हो गया, 68. ठीक है, तो इस तरह लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डिस्टिंग्विश लिख सकते हो कि इंडिया में 1960 को इतना था लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ब्राज़ील में इतना था. इसका कंपैरिजन स्टडी लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील. ये भी टेक्सचुअल क्वेश्चन, तो ये नहीं कराऊंगी. 13th क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड ब्राज़ील. ब्राज़ील और इंडिया का एग्रीकल्चर क्या है वो बताना है. डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील, इसका आंसर हम लोग को 8th चैप्टर में मिल जाएगा. 8th चैप्टर, पेज नंबर 54. देखो एग्रीकल्चर, यहाँ पे ब्राज़ील के पूरे एग्रीकल्चर का बताया कि ब्राज़ील में कौन कौन सी चीज़ें लार्ज स्केल में एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है, और कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो इसमें से कुछ पॉइंट्स निकालने हैं. और इंडिया का पेज नंबर 56 में दिया हुआ है. देखो पेज नंबर 56 में एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, इंडिया का भी एक लंबा सा पैराग्राफ दिया, उसमें से दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स निकालने हैं. ठीक है, जैसे कि देखो इंडिया एग्रीकल्चर इज मेनली subsistence टाइप. इंडिया प्रोड्यूसेस राइस, व्हीट, मेज, सोरगम एंड मिलेट्स एज मेजर फूड क्रॉप्स. ठीक है, प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, रबर एंड कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन, कॉटन, जूट एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रोड्यूस. इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो ये सारे पॉइंट्स को तोड़ के मतलब एक अलग अलग पॉइंट्स बना के लिखना है. जैसे देखो ब्राज़ील का क्या दिया हुआ है, ब्राज़ील प्रोडक्शन ऑफ मेज इज़ लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल पार्ट. कमर्शियल क्रॉप्स, यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जैसे कि देखो इंडिया में कैश क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ब्राज़ील में कमर्शियल क्रॉप्स. तो कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो लाइक कॉफ़ी, कोको, रबर, सोयाबीन एंड शुगर आर कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल. ब्राज़ील सबसे बड़ा एक्सपोर्टर किस में है, कॉफ़ी और सोयाबीन में. द मेजर स्टेट्स ग्रोइंग कॉफ़ी आर मिनास गेरेस, साओ पोलो. बिसाइड्स दिस क्रॉप्स प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स लाइक बनानास, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स इज ऑल्सो डन. तो ऐसे पॉइंट्स ढूंढने जो इसमें इसके ऑपोजिट हो. ठीक है, दोनों के बीच में अलग डिस्टिंग्विश हो, डिफरेंट बताता हूँ. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील. इंडिया और ब्राज़ील में कौन से टाइप के ऑक्यूपेशंस होते हैं. तो देखो सेम चैप्टर है, ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील. तो इंडिया में कौन से ऑक्यूपेशन होते हैं, ब्राज़ील में कौन से ऑक्यूपेशन होते हैं, ये लिखना है. तो देखो पहले इंडिया में एग्रीकल्चर होता है,
इंडिया में एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पे देखो बताया कि ब्राज़ील में भी एग्रीकल्चर होता है, इंडिया में भी एग्रीकल्चर होता है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर 2 लाइन लिखना है। इंडिया में माइनिंग कैसा होता है, ब्राज़ील में माइनिंग कैसा होता है, ये लिखना है। माइनिंग में कौन कौन से ऐसी चीज़ें जो ब्राज़ील में ज़्यादा मिलते हैं, इंडिया में कम मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे वो दिया हुआ है कौन कौन से एक्टिविटीज़ इंडिया में होता है। देखो फिशिंग भी होता है, इंडिया में फिशिंग कैसा होता है, ब्राज़ील में कैसा फिशिंग होता है, ये सब जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ जाएगा। आपको कोई भी 4 पॉइंट्स, कोई भी 3-4 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। कौन सा चैप्टर है, ये पेज नंबर 8 चैप्टर में सब दिया हुआ है। फिशिंग है, मिनरल्स है, माइनिंग है, ट्रेड है, सब दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया एंड ब्राज़ील। इंडिया और ब्राज़ील में ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, ठीक है। जो 9th चैप्टर है टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा ब्राज़ील का ट्रांसपोर्ट और इंडिया का ट्रांसपोर्ट। तो ब्राज़ील का ट्रांसपोर्ट कैसा है, देखो द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रोडवेज। रोडवेज अकाउंट फॉर मी देन हाफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द कंट्री, ठीक है। रोडवेज हाफ ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन से भी ज़्यादा है, ठीक है। बट द डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे आपको इसी के अपोजिट चीज़ें ढूंढनी है। देखो यहाँ पे इंडिया का ट्रांसपोर्ट आ गया, एज़ कम्पेयर टू ब्राज़ील इंडिया हैज़ अ डेंसर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आपको ब्राज़ील और इंडिया के दो जो कंपैरिजन करोगे उसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा कि इंडिया हैज़ अ डेंसर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ब्राज़ील, और ब्राज़ील के में क्या लिखोगे, ब्राज़ील हैज़ अ लेसर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट देन इंडिया। ये 2 पॉइंट्स हो गया। फिर अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर and 70% of freight traffic are carried by roads every year. Freight and passenger transport has been facilitated due to the development of railways. तो यहाँ पे रेलवेज की बात है, तो देखो रेलवे की बात देखते हैं। रेलवेज आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, रेलवे। अब देखते हैं ब्राज़ील के इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द फॉरेस्ट लैंड्स ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं। एंड द स्वाम्पी लैंड्स हैव लिमिटेड द डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज इन द पार्ट, ठीक है, इन द पार्ट। तो ये जो अमेजॉन रिवर बेसिन की वजह से ये जो रोडवेज है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये कौन सा क्या डेवलप कर रहा है, कौन सा वेज डेवलप कर रहा है ब्राज़ील में, वाटर वेज हैव बीन डेवलप्ड ऑन ए कमर्शियल बेसिस इन अमेजॉन रिवर। तो इंडिया में रोडवेज करते हैं, ब्राज़ील में वाटर वेज। इंडिया में ब्राज़ील में रोडवेज नहीं है लिमिटेड, रोडवेज क्या है, लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि अमेजॉन रिवर बेसिन की वजह से। तो इंडिया में ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो कम है, देखते हैं। रेलवे नेटवर्क इज़ रिलेटिवली लेस डेंस इन द हिल स्टेट्स। तो रेलवे नेटवर्क कहाँ पे, रेलवे नेटवर्क थोड़ा कम है हिल स्टेट्स में। और ब्राज़ील में क्या है, ब्राज़ील में देखो हम लोग ने देखा था ब्राज़ील में कि जो रोडवेज है वो कम है, क्यों, अमेजॉन रिवर बेसिन की वजह से। तो इस तरह से आपको 4-5 पॉइंट्स जितने भी मिल रहे हैं सिंपल पॉइंट्स ढूंढ के लिखना है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है टूरिज्म ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। सेम चैप्टर है टूरिज्म इन इंडिया एंड ब्राज़ील। तो देखो टूरिज्म के लिए आपको यहाँ पे ब्राज़ील का मिल जाएगा, क्लीन वाइट सैंड बीचेस, अट्रैक्टिव सी कोस्ट, ब्यूटीफुल आइलैंड्स, ऑर्चार्ड्स एंड डीप डेंस फॉरेस्ट ऑफ अमेजॉन, वेरियस बर्ड्स एंड एनिमल्स अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट हियर। तो यहाँ पे सारे रीजंस दिए कि क्यों ब्राज़ील में अट्रैक्शन होता है टूरिस्ट का। इंडिया के कौन से रीजन है, देखो इंडिया इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग बट दिस इंक्रीज टू बी अपीयर आफ्टर 2030। 2010 के बाद से इंडिया का जो टूरिज्म है वो ग्रो हो रहा है, बट ऐसा क्यों, दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इज कंसिस्टेंट। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया। अब यहाँ पे देखो फॉरेन टूरिस्ट क्यों विजिट करते हैं इंडिया, फॉर हेरिटेज, एडवेंचर, कल्चरल, हेल्थ एंड बिजनेस टूरिज्म, ठीक है। ये सारे टूरिज्म, ये सारी चीज़ों के लिए इंडिया में टूरिस्ट बढ़ रहा है। और जबकि ब्राज़ील में किस लिए बढ़ रहा है, क्लीन वाइट सैंड बीचेस, अट्रैक्टिव सी कोस्ट, ब्यूटीफुल आइलैंड्स, ये सारे रीजन से क्या बढ़ रहा है, ब्राज़ील का टूरिज्म बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इको टूरिज्म इज ऑल्सो बीइंग गिवन बूस्ट इन इंडिया, कंसिडरिंग द हेरिटेज साइट्स देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर टूरिज्म इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये सारे हेरिटेज साइट्स की वजह से क्या हो रहा है, टूरिज्म के जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ रहे हैं। मैनी प्लेसेस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर दिस। यहाँ पे देखो बहुत सारे प्लेसेस दिए, गेटवे ऑफ इंडिया ये इंडिया का है, बीच एट रियो दे जेनेरो ये ब्राज़ील का है। तो आप लोग जब ये डिस्टिंग्विश लिख रहे हो तो कुछ टूरिज्म स्पॉट्स लिख सकते हो, ठीक है। टूरिज्म स्पॉट्स लिखते हो इंडिया का और ब्राज़ील का। तो यहाँ पे दिया है जीडीपी के बारे में, द जीडीपी ऑफ इंडिया इज़ हायर देन ब्राज़ील। तो ये भी लिखा जा सकता है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो ब्राज़ील से हाई है, ठीक है। तो इस तरह से टूरिज्म लिखना है, टूरिज्म का कोई भी ऐसे 2 पॉइंट्स बनाने हैं, 2-4 पॉइंट्स आपको मैंने बता दी। 9 चैप्टर से मैंने 2 पॉइंट्स बताए, बाकी और 2 पॉइंट्स आप इजीली फाइंड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है स्टेट वेदर राइट और रॉन्ग। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील इज मेनली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट। लिटरेसी रेट ऑफ ब्राज़ील इज हायर देन इंडिया, ये भी राइट है।
पीपल प्रेफर टू लिव इन साउथ ईस्ट रीजन ऑफ ब्राज़ील देन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, राइट है। डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड एट द वेस्ट इन ब्राज़ील, ये रॉन्ग है। देखो जहाँ पे मैंने W लिखा है वो रॉन्ग होगा, जहाँ पे R लिखा है वो राइट है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं राइट और रॉन्ग में राइट के बदले ये लोग ट्रू लिख लेते हैं, ठीक है, ट्रू लिखते हैं। तो ट्रू लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाला। राइट बोला है तो राइट लिखो, रॉन्ग बोला है तो रॉन्ग बोलो, ट्रू फॉल्स मत डालो इसमें। डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड एट वेस्ट इन ब्राज़ील, ये रॉन्ग है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया, ये भी रॉन्ग है। लोकेशन ऑफ ब्राज़ील ऑन इक्वेटर इज अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील, ये राइट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज लेस देन दैट ऑफ इंडिया, ये रॉन्ग है। ब्राज़ीलियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये भी रॉन्ग है। द इक्वेटर passes from northern region of Brazil, right? Tourism is an invisible trade, right? Brazil has a Pacific coastline, wrong. Development of roads is one of the development index of the country, ठीक है, ये right है। पाकिस्तान इज लोकेटेड एट द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, ये रॉन्ग है, वो वेस्ट में लोकेट करता है। ब्राज़ील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून वेव्स, रॉन्ग है। साउदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज नोन एज पेनिनसुला, ये राइट है। टूरिज्म इन इंडिया हैज़ ब्राइट फ्यूचर ड्यू टू द डाइवर्सिटी इन नेचर, राइट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, ये रॉन्ग है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया स्टार्टेड रिसेंटली, राइट। सिमिलरली सिमिलर सीजन्स आर फाउंड एट सेम टाइम इन ब्राज़ील एंड इंडिया, रॉन्ग है, सेम सीजन नहीं होते इंडिया और ब्राज़ील में। डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया में डेंस पॉपुलेशन है, राइट है। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑकर ऑफन इन इंडिया, राइट है। लोकेशन ऑफ इंडिया इज इन ट्रॉपिक्स, लोकेशन ऑफ इंडिया इज इन ट्रॉपिक्स, राइट है। टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन इंडिया, रॉन्ग है। लायन इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, रॉन्ग है। ब्राज़ील रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन एंड एरिया, राइट है। स्पार्स पॉपुलेशन इज फाउंड इन द बेसिन ऑफ रिवर गंगा, स्पार्सली डेंस पॉपुलेशन होता है, तो रॉन्ग हो गया। एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज स्टिल लेस इन डेवलपिंग कंट्री, रॉन्ग है। डेवलपिंग कंट्री इंडिया भी है बट उसका एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ बढ़ा हुआ है। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लेस देन ब्राज़ील, ये राइट है। रेलवे नेटवर्क इज लेस डेंस इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ये रॉन्ग है, ठीक है। आंसर इन वन सेंटेंस, विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मैंने एक एक पॉइंट मतलब एक एक वर्ड का आंसर लिखा है, आप लोग को पूरा सेंटेंस में लिखना है। तो विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट। लोकेशन ऑफ इंडिया इज इन विच हेमिस्फीयर, कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया का लोकेशन है, तो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, ब्राज़ील। विच इज़ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में कौन सा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, माही। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा, गंगोत्री। विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन ब्राज़ील, पिको दे नेबलिना, ठीक है, ये उसका हाइएस्ट पीक है ब्राज़ील में। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड एट द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन ब्राज़ील, टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, कौन सा क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है। लोकेशन ऑफ ब्राज़ील इज इन विच हेमिस्फीयर, ब्राज़ील का हेमिस्फीयर कौन से हेमिस्फीयर में उसका लोकेशन है, तो नॉर्दर्न, साउदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन विच रिवर बेसिन इन इंडिया, वो है गंगा रिवर, ठीक है। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज फाउंड इन ब्राज़ील, मिक्सड इकोनॉमी, ये सेम अगर इंडिया का पूछा जाता है तो इंडिया का भी मिक्सड इकोनॉमी है। विच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स इज मेनली फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, कौन सा सेटलमेंट्स, न्यूक्लिएटेड। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन स्वैम्पी रीजन्स ऑफ इंडिया, स्वैम्पी रीजन्स इंडिया में कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, कोस्टल फॉरेस्ट, ठीक है। पिंक डॉल्फिन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच कंट्री, पिंक डॉल्फिन कौन से कंट्री का एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो है ब्राज़ील, ठीक है। व्हाट आर द रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील कॉल्ड, ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेंसस इन इंडिया, इंडिया में सेंसस कितने साल बाद होता है, 10 ईयर्स के बाद, हर 10 ईयर्स के बाद सेंसस लिया जाता है। व्हाट इज द सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन पॉपुलेशन, ठीक है। सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन पॉपुलेशन। हाउ मच % इज द वर्ल्ड्स लैंड ऑक्यूपाइड बाय ब्राज़ील, तो पूरे वर्ल्ड का लैंड कितना % ब्राज़ील ने ऑक्यूपाई किया है, 5.6, ये 56 नहीं है, 5.6 है, ठीक है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ केरला, मोर देन, यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ केरला पूछा है तो मोर देन 500 नंबर ऑफ पर्सन पर किलोमीटर इज द डेंसिटी, ठीक है। तो 500 नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर में कितने मिल जाएंगे, 500 लोग। विच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ रीजन, डेजर्ट ऑफ राजस्थान, तो डिस्पर्स टाइप ऑफ सेटलमेंट्स राजस्थान में मिलते हैं। नेक्स्ट है, विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा अर्बनाइज स्टेट कौन सा है, साओ पोलो। विच मेजर क्रॉप इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम ब्राज़ील, कॉफ़ी।
विच रिवर बेसिन इज फाउंड एट द वेस्ट ऑफ ब्राज़ील? अमेजॉन रिवर बेसिन ब्राज़ील के वेस्ट में. व्हाट इज बैलेंस ट्रेड? बैलेंस ट्रेड क्या है? व्हेन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज इक्वल देन इट इज़ अ बैलेंस ट्रेड. ठीक है, जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के जो वैल्यू है वो दोनों अगर इक्वल रहे तो क्या होगा? बैलेंस ट्रेड. विच इज़ द कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? सबसे कॉस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है? एयरवेज. राइट एनी वन टूरिस्ट सिटी ऑफ ब्राज़ील. कोई भी एक टूरिस्ट सिटी लिख दो जो ब्राज़ील का हो. रियो दे जानेरो मैंने एक यहाँ पे लिखा है. नेक्स्ट है व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन टू ब्रिंग अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स डेवलप. ठीक है, ये कम्युनिकेशन का मैंने क्या लिखा है? डेफिनेशन या एक छोटा सा आंसर लिखा है, आप लोग अपने ओन से भी लिख सकते हो. इन विच पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील लेस ट्रांसपोर्टेशन रूट्स आर फाउंड? कौन से साइड ऑफ ब्राज़ील में, कौन से पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील में सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नॉर्दर्न पार्ट. ठीक है. हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना फ्रॉम जेसो ट्यूटोरियल्स. आज के इस वीडियो में हम लोग मैप प्लॉटिंग और मैप रीडिंग करेंगे. तो मैप प्लॉटिंग स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4A से. तो क्वेश्चन नंबर 4A में दिया हुआ है शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया विथ इंडेक्स. तो यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए, उसमें से कोई 4 करने हैं. ठीक है, तो इसको मैं एक मैप में ड्रॉ करके आपको बताती हूँ. तो इसमें 6 चीज़ें बतानी है. फर्स्ट है सिक्किम, नेक्स्ट है रिवर नर्मदा, कोल्ड डेजर्ट, वन हॉर्न राइनोसॉरस, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया और मुंबई मेजर पोर्ट. तो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया है केरला. ठीक है, तो केरला को शेड करना है. मुंबई के जो मेजर पोर्ट है उसको ड्रॉ करना है. वन हॉर्न राइनोसॉरस ये कहाँ पे मिलते हैं वो जगह पे शेड करना है. और कोल्ड डेजर्ट, रिवर नर्मदा और सिक्किम. तो यहाँ पे देखो कोल्ड डेजर्ट यहाँ पे ऊपर जम्मू कश्मीर में होता है. तो कोल्ड डेजर्ट को मैंने शेड किया है. और देखो यहाँ पे इंडेक्स ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है. इंडेक्स ड्रॉ नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलने वाले. तो मैंने जो कोल्ड डेजर्ट को जैसा शेड किया है वैसे ही मैंने यहाँ पे इंडेक्स में कोल्ड डेजर्ट के लिए शेडिंग कर दिया है. फिर नेक्स्ट था रिवर नर्मदा. तो रिवर नर्मदा देखो यहाँ पे है. तो रिवर नर्मदा के लिए मैंने एक ऐसा रिवर जैसा ड्रॉ किया है. तो रिवर नर्मदा को यहाँ पे इंडेक्स में भी प्लॉटिंग करना है. रिवर नर्मदा को इंडेक्स में भी प्लॉटिंग करना है. यहाँ पे देखो रिवर नर्मदा है. फिर नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट. कोल्ड डेजर्ट हो चुका है. फिर सिक्किम है. तो देखो सिक्किम कहाँ पे? सिक्किम यहाँ पे है. ये एक छोटा सा जो स्पेस है यहाँ पे ये सिक्किम है. सिक्किम को मैंने बस 2 लाइन्स मारे. तो यहाँ पे भी देखो सिक्किम के लिए यहाँ पे मैंने देखो सिक्किम का ड्रॉ नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे सिक्किम के लिए ड्रॉ कर रही हूँ इंडेक्स. ये सिक्किम. ठीक है, जो आप मैप में ड्रॉ कर रहे हो वो सारे इंडेक्स में होना ज़रूरी है. ठीक है, यहाँ पे मैंने सिक्किम का जो भी ड्रॉ किया था जैसा डिज़ाइन में वैसे ही यहाँ पे उसको ड्रॉ करना है इंडेक्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हॉर्न राइनोसॉरस. तो वन हॉर्न राइनोसॉरस के लिए मैंने देखो ये सर्कल्स ड्रॉ किए. तो सर्कल्स ये साइड पे ईस्ट साइड पे सारे राइनोसॉरस मिलते हैं इंडिया में. तो यहाँ पे इसके लिए मैंने सर्कल करके रखा है. तो यहाँ पे सारे राइनोसॉरस हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया. तो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया के लिए मैंने देखो डॉट्स ड्रॉ करके रखा है. और ये सबसे हाई डेंसिटी साउथ इंडिया में सबसे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन होता है केरला में. तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली केरला लिखा है. अगर केरला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. ये मैप में जैसा इंडेक्स में जैसा ड्रॉ किया है वैसे ही यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा. तो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया केरला. ये 6 दिया हुआ था. लास्ट एक है मुंबई पोर्ट. तो मुंबई पोर्ट यहाँ पे आएगा. देखो मुंबई पोर्ट मैंने यहाँ पे देखो इंडेक्स में ड्रॉ भी किया है मुंबई पोर्ट. तो मुंबई पोर्ट को यहाँ पे ड्रॉ करना है देखो. और मुंबई पोर्ट का जो सेम साइन क्या है वो यहाँ पे इंडेक्स में ड्रॉ करना है. तो जो चीज़ें यहाँ पे किया है वो सारे इंडेक्स में होना कंपलसरी है. अगर इंडेक्स में नहीं ड्रॉ किया, साइन वगैरह नहीं लिखा तो मार्क्स तो मिलने से रहे. तो 6 ऑप्शंस थे. 6 ऑप्शंस में से कोई 4 करना था. ये इंडिया का फर्स्ट मैप था. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4B जो है रीड द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो एनी 4. यहाँ पे मैप दिया होगा और इसके क्वेश्चन के आंसर्स लिखे. तो यहाँ पे देखो मैप दिया हुआ है इंडिया नेशनल हाईवेज एंड मेजर पोर्ट्स. तो इसमें नेशनल हाईवेज और इंडिया का जो मेजर पोर्ट्स है उसका मैप दिया हुआ है. और उसके बेसिस पे कुछ 5 क्वेश्चन दिए, उसमें से कोई 4 क्वेश्चन करने. ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए उसमें से कोई 4 क्वेश्चन करने. तो फर्स्ट है विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द मैप. तो जैसे कि यहाँ पे बोला है कि ये क्या है, नेशनल हाईवेज और मेजर पोर्ट्स. पोर्ट्स मतलब ये कहाँ पे होता है, वाटरवेज में होता है. नेशनल हाईवेज मतलब रोडवेज. ठीक है, तो हम लोग को कौन से ट्रांसपोर्ट दिखाई दे रहा है, हम लोग को रोडवेज और वाटरवेज दिखाई दे रहा है. फिर नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेंसिटी ऑफ रेलवे मोर. तो ये कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में डेंसिटी ऑफ रेलवे ज़्यादा है.
तो इन द प्लेन एरिया, जो प्लेन्स के एरिया है ना, वहाँ पे जो इंडिया का डेंसिटी, रेलवे का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है ने 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। पोर्ट्स मतलब जो भी जो वाटरवेज वगैरह में जहाँ पे शिप को रखा जाता है वहाँ उसको पोर्ट्स कहा जाता है। एयरपोर्ट्स मतलब जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह होता है। तो इसमें से कोई भी 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बोलना है। तो चेन्नई पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, कंडला पोर्ट है, ठीक है। ये सारे पोर्ट्स के एग्जाम्पल है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ये एक एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी ये भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये मिला के हम लोग को कोई 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट और एयरपोर्ट के नाम लिखने थे यहाँ पे देखकर, ठीक है। देखो पोर्ट्स का साइन यहाँ पे ऐसा दिया है, पोर्ट का साइन यहाँ पे ऐसा दिया है, तो पोर्ट्स कहाँ पे पूरा मैंने ढूंढ के यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इंडिया हैव अ स्पार्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हाट कुड बी द रीज़न। तो कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में नेटवर्क ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क है वो कम है। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन में जो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है वो थोड़ा कम है। क्यों है? इज़ अ फ्लैट एक्सटेंसिव प्लेन वेर इट इज़ ईजी टू बरी द लाइन्स, वेर इट इज़ ईजी टू बरी द रेलवे लाइन्स, ठीक है। ये उसका रीज़न हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट एनी वन मेजर पोर्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। तो ये वेस्टर्न कोस्ट में कोई एक इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट लिखना है। तो मैंने यहाँ पे देखो मुंबई लिखा है, आई डोंट थिंक सो कि दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन यहाँ पे मुंबई एक मेजर पोर्ट है वेस्टर्न कोस्ट में, तो मैंने यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट के लिए मुंबई पोर्ट लिखा है। नेक्स्ट है शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राज़ील विथ इंडेक्स। ये भी एनी 4 है। ब्राज़ील के आउटलाइन मैप पे ये कोई 6 चीज़ दिए होंगे, उनमें से कोई 4 करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट चीज़ पंतनल ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट है थॉर्नी एंड बुश टाइप वेजिटेशन, पैम्पस ग्रासलैंड, कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन, एमापा हाई अर्बनाइजेशन स्टेट ऑफ नॉर्थ और मैनसपोर्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है ब्राज़ील के मैप में। तो फर्स्ट चीज़ हम लोग को था पंतनल। तो पंतनल के लिए देखो ऐसा एक लाइन्स ड्रॉ किया है मैंने पंतनल के लिए ऐसे लाइन्स ड्रॉ किए। तो पंतनल यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है थॉर्नी एंड बुश टाइप वेजिटेशन। तो ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे मैं 2 मैप्स का ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 मैप का ड्रॉ किया है। ये साइड पे जो भी है ये थर्ड वाला मैप ब्राज़ील का थर्ड मैप है, वो सब है, और ये ब्राज़ील का फर्स्ट मैप है। तो पंतनल मैंने ऐसा ड्रॉ किया है। फिर नेक्स्ट है हाई अर्बनाइजेशन स्टेट इन नॉर्थ। देखो नॉर्थ में हाई अर्बनाइजेशन स्टेट अमापा, ये ऐसा ड्रॉ किया है। फिर है पैम्पस ग्रासलैंड। ये पैम्पस ग्रासलैंड को मैंने शेड किया और इसी को सेम इंडेक्स में भी शेड करके रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन। तो कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन के लिए मैंने ऐसे देखो सर्कल करके रखा है। ये पूरा जो रीजन है वो पूरा कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन है, ठीक है। ये पूरा रीजन कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन है। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया था इसमें मैनसपोर्ट। तो मैनसपोर्ट देखो यहाँ पे पोर्ट का मैंने साइन कर रखा है और यहाँ पे इंडेक्स में भी मैंने ड्रॉ किया है मैनसपोर्ट। थॉर्नी टाइप एंड बुश टाइप वेजिटेशन, यहाँ पे मेरे को स्पेस नहीं मिला, इसके लिए मैंने यहाँ पे देखो थॉर्नी एंड बुश टाइप वेजिटेशन ऐसे क्रॉसिंग किया है। ये पूरा थॉर्नी एंड बुश टाइप वेजिटेशन है। ये हम लोग का सेकेंड मैप कंप्लीट हुआ ब्राज़ील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेम मैप को रीड करना है। यहाँ पे ब्राज़ील का फिजिकल मैप दिया है और इसको रीड करके हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन आंसर निकालने। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन। तो एल्टीट्यूड अमेजॉन रिवर बेसिन का एल्टीट्यूड है 200 मीटर। बिटवीन विच 2 हाईलैंड्स इज द अमेजॉन रिवर बेसिन लोकेटेड। तो अमेजॉन रिवर बेसिन कौन से 2 हाईलैंड्स के बीच में लोकेटेड है। तो आप लोग देख सकते हो, देखो यहाँ पे गुयाना आइलैंड्स है, यहाँ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है। तो दोनों के बीच में कौन है, अमेजॉन रिवर बेसिन। तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स और गुयाना आइलैंड्स के बीच में अमेजॉन रिवर बेसिन है। नेक्स्ट है वो राइट द हाईएस्ट पीक ऑफ पिको द नेबलिना। पिको द नेबलिना का सबसे हाईएस्ट पीक ढूंढना है। तो पिको द नेबलिना का हाईएस्ट पीक यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है 3014 मीटर। चाटिंगा एरिया इज फाउंड एट विच डायरेक्शन ऑफ ब्राज़ील। ये जो एरिया है ये कौन से डायरेक्शन ऑफ ब्राज़ील में मिलता है। तो देखो यहाँ पे आप लोग को चाटिंगा दिखा होगा CAATING। तो ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। विच ग्रासलैंड इज लोकेटेड एट द साउथ ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के साउथ में कौन से टाइप का ग्रासलैंड लोकेटेड है, वो है पैम्पस, ठीक है। ये ग्रासलैंड है PAMPAS, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैम्पस। नेक्स्ट आउटलाइन मैप है इंडिया का। शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया विथ इंडेक्स। इंडेक्स बनाना कंपलसरी है। फर्स्ट है थार डेजर्ट लद्दाख, 0 to 20% अर्बनाइजेशन स्टेट एट द ईस्ट ऑफ इंडिया, एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट एट द नॉर्थ मोस्ट ऑफ इंडिया, चेन्नई पोर्ट, कन्याकुमारी अ टूरिस्ट सेंटर। इतना हम लोग को प्लॉट करना है, लेकिन आपको एग्जाम में कोई 4 करना होगा, ठीक है। कोई 4 करना है 6 में से।
तो फर्स्ट प्लॉटिंग है थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट आता है राजस्थान में, राजस्थान का पूरा एरिया नहीं कवर करता वो थार डेजर्ट यहाँ तक होता है। तो थार डेजर्ट को देखो मैंने ऐसा लाइनिंग्स दिया है, तो इंडेक्स में भी सेम ऐसा लाइन्स देना है। फर्स्ट थार डेजर्ट। सेकेंड है लद्दाख। देखो लद्दाख ऊपर है जम्मू कश्मीर के पास, यहाँ पे मैंने ऐसा थार डेजर्ट के लिए मैंने ये लाइन्स यूज़ किया था और लद्दाख के लिए मैं ऐसे लाइन्स, तो दोनों के अपोजिट लाइन्स यूज़ करी हूँ। तो लद्दाख के लिए मैंने ऐसे लाइन्स यूज़ किया और देखो लद्दाख यहाँ पे मैंने सेम इंडेक्स में भी मेंशन किया। फिर नेक्स्ट है 0 to 20% अर्बनाइजेशन एट द स्टेट एट द ईस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट ऑफ इंडिया में जो 0 to 20%, ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग इंडेक्स में सारी चीज़ें लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं बताने के लिए लिख रही हूँ। तो यहाँ पे 0 to 20% ऑफ अर्बनाइजेशन है, तो इसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। देखो यहाँ पे भी डॉट से रिप्रेजेंट किया है। फिर नेक्स्ट है एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट एट द नॉर्थ मोस्ट ऑफ इंडिया। तो जो ये जम्मू कश्मीर है ये एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट पूरे जम्मू कश्मीर में होता है, तो यहाँ पे मैंने सारे में एप्पल्स ड्रॉ करके रखा है और इंडेक्स में भी एप्पल्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हम लोग का चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट यहाँ पे आ जाएगा चेन्नई के पास, चेन्नई पोर्ट। फिर नेक्स्ट है टूरिस्ट सेंटर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के लिए एक सर्कल है और ये कन्याकुमारी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इंडिया का फिजिकल मैप दिया है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द विंध्यास एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन विच टू रिवर। तो यहाँ पे विंध्यास जो है ये कौन से वाटर टू बेसिन्स के बीच में विंध्यास एक्ट करते हैं डिविजन्स के, तो मैं बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे आप लोग को विंध्या रेंज दिख रहा होगा, विंध्या रेंज। तो नर्मदा और तापी ये दो रिवर के बीच में विंध्या रेंज एक्ट करता है डिवीजन जैसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द साउथ फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुला। साउथ फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुला में आएगा वैनगंगा और वर्धा। फिर राइट नेम्स ऑफ प्लेट्यूज बिटवीन अरावली एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो देखो यहाँ पे अरावली रेंज है और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा तो आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करके देख सकते हो। तो अरावली रेंज और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच में कौन कौन से प्लेट्यूज है वो बताना है। तो देखो मालवा प्लेट्यू और बुंदेलखंड है, तो इसका आंसर मालवा और बुंदेलखंड आएगा। नेक्स्ट है नेम द पीक शोन इन द ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स में जो भी पीक बताया है, देखो ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारे पीक है, वो सारे पीक लिखने हैं। आपको जितने पीक्स मिल रहे हैं आप लिख सकते हो। तो ईस्टर्न घाट्स में यहाँ पे जो भी ईस्टर्न घाट्स में जो भी पीक है वो बताने। देखो यहाँ पे महेंद्रगिरी है, यहीं पे मलायगिरी है, ये सब ढूंढना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको नाम बता दिया है, मलायगिरी है, महेंद्रगिरी है, अरमा कोनक है, गली काउला है, ठीक है। ये सारे ईस्टर्न घाट्स, इसमें से कोई 2-3 ईस्टर्न घाट्स लिखोगे तो भी चलेगा, 2 ईस्टर्न घाट्स लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये 1 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा। इन विच डायरेक्शन डज द हाइट ऑफ सह्याद्री हिल इंक्रीज। तो कौन से डायरेक्शन में सह्याद्री हिल्स का जो हाइट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो साउथवर्ड जब नीचे की तरफ आ रहा है तब उसका हाइट जो है सह्याद्री हिल्स का वो बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट है शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राज़ील विथ इंडेक्स। इंडेक्स के साथ ब्राज़ील के मैप में ये सब दिखाना है। फर्स्ट है कॉन्डोर्स, सेकेंड है द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील विथ लेस पॉपुलेशन डेंसिटी, थर्ड द साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील विच प्रोड्यूसेस सोयाबीन, फोर्थ विक्टोरिया पोर्ट, फिफ्थ रियो दे जानेरो अ टूरिस्ट प्लेस और सिक्स्थ अ ब्राज़ीलिया एयरपोर्ट। तो फर्स्ट जो कॉन्डोर के लिए देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और यहाँ पे भी मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया इंडेक्स में। फिर नेक्स्ट है द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील विथ लेस पॉपुलेशन डेंसिटी। तो नॉर्दर्न मोस्ट ये है, देखो नॉर्दर्न मोस्ट, इसको मैंने डॉटेड से बताया कि नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है ये, और इंडेक्स में भी बताया देखो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट विथ लीस्ट पॉपुलेशन। फिर नेक्स्ट है द साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील विच प्रोड्यूसेस सोयाबीन। सोयाबीन प्रोडक्शन वाला सीड यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप लोग को पूरा लिखना है। साउदर्न मोस्ट स्टेट विच प्रोड्यूसेस सोयाबीन, तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा सोयाबीन वाला। नेक्स्ट है विक्टोरिया पोर्ट। विक्टोरिया पोर्ट आप लोग को यहाँ पे दिखेगा विक्टोरिया पोर्ट। फिर है टूरिस्ट प्लेस, रियो दे जानेरो टूरिस्ट प्लेस। तो टूरिस्ट प्लेस के लिए मैंने ऐसे लाइंस ड्रॉ किए और रियो दे जानेरो यहाँ पे नाम भी दिया था। टूरिस्ट प्लेस कौन सा है, रियो दे जानेरो, तो यहाँ पे देखो टूरिस्ट प्लेस रियो दे जानेरो। फिर नेक्स्ट है ब्राज़ीलिया का एयरपोर्ट। तो ये जो स्क्वायर है ये इसको मैंने पूरा शेड करके रखा है, ये ब्राज़ील है, ब्राज़ीलिया, और उसका एयरपोर्ट भी इसी में, ठीक है। तो ये था मैप ब्राज़ील का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4B, रीड द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसमें 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने, 6 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट है विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द मैप। उसमें नेशनल हाईवेज और मेजर पोर्ट्स विजिबल है, आप लोग मैप देख सकते हो, यहाँ पे मैप दिखाने के लिए नहीं है तो मैं नहीं बता रही।
इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेंसिटी ऑफ रेलवेज मोर? तो नॉर्दर्न पार्ट। नेम एनी 2 पोर्ट्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कोई 2 पोर्ट्स लिखना है, कोलकाता पोर्ट हो गया, हल्दिया पोर्ट। विच पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव अ स्पार्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो नॉर्थ वेस्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट में सबसे कम नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट है। विच हाईवे कनेक्ट्स कन्याकुमारी एंड श्रीनगर? कन्याकुमारी और श्रीनगर को कौन सा हाईवे कनेक्ट करते हैं? तो NH मतलब नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 कनेक्ट करते हैं कन्याकुमारी और श्रीनगर को। ईस्ट वेस्ट हाईवे जॉइंस विच 2 सिटीज़? ईस्ट वेस्ट के जो हाईवेज है वो कौन से 2 सिटीज़ को जॉइन करते हैं? तो पोरबंदर, सॉरी यहाँ पे पोरबंदर आएगा, और ये सिलचर, ठीक है। ये दो सिटीज़ को ये ईस्ट वेस्ट हाईवे जॉइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राज़ील विद इंडेक्स। ये लास्ट मैप है, आउटलाइन मैप। तो इसमें बताना हाईएस्ट पीक इन ब्राज़ील जो होता है पिको दे नेब्लिना, ठीक है। पिको दे नेब्लिना हाईएस्ट पीक होता है। तो मैं इसको फर्स्ट मैप या सेकंड मैप में बता चुकी हूँ, तो थर्ड मैप में ये नहीं ड्रॉ करूँगी मैं। ड्राउट क्वाड्रिलेटरल रीजन ड्रॉ करेंगे। रीजन विद वेयर एनाकोंडास आर फाउंड, ये ड्रॉ करेंगे। पैम्पस ग्रासलैंड ये भी ड्रॉ कर चुके हैं हम लोग, तो ये भी नहीं करेंगे। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील ये भी कर चुके हैं, तो ये भी नहीं करेंगे। कैपिटल ऑफ ब्राज़ील ब्राज़ीलिया, कैपिटल ऑफ ब्राज़ील ब्राज़ीलिया होता है, और उसको मैंने लास्ट मैप में ही बताया था एयरपोर्ट में, ठीक है। तो ये भी ड्रॉ नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या ड्रॉ करने वाले? ड्राउट क्वाड्रिलेटरल रीजन। तो ये पैम्पस ग्रासलैंड भी कर चुके थे, ये नहीं करेंगे। रीजन वेयर एनाकोंडास आर फाउंड ये 2 करेंगे, और स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील भी हो चुका था, तो ये भी नहीं करेंगे। तो ये 2 करके बताती हूँ। तो जो पंतनल रीजन है, उसी में एनाकोंडास मिलते हैं। देखो एनाकोंडास पंतनल रीजन में मिलते हैं। और हम लोग को क्या बताना था? ड्राउट क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो मैंने पूरा ये शेडिंग किया है ना, ये ड्राउट क्वाड्रिलेटरल रीजन बताता है, ठीक है। ड्राउट क्वाड्रिलेटरल रीजन पूरा शेडिंग बताता है। मैंने यहाँ पे शेड नहीं किया, ठीक है। ड्राउट क्वाड्रिलेटरल हो गया। फिर हम लोग को बताना था रीजन वेयर एनाकोंडास आर फाउंड। तो एनाकोंडास मैंने बताया पंतनल में मिलते हैं। हाईएस्ट पीक इन ब्राज़ील पिको दे नेब्लिना ये बता चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट पैम्पस ग्रासलैंड, यहीं पे ग्रासलैंड है, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील, तो देखो स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील को मैंने सर्कल दिया है, और ये सर्कल यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील, ये कॉर्नर में सबसे छोटा स्टेट है, यहाँ पे देख सकते हो ये स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील है। तो ये हो गया ब्राज़ील का मैप। तो ये वीडियो में हम लोग ने सारे जो भी आउटलाइन मैप ड्रॉ कैसे करते वो देखा, और सारे मैप्स के क्वेश्चन किए।